अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मुग़विया ज़हरा काज़मी की तबीयत नासाज है, इस हवाले से कुछ ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं और मुख्तलिफ़ लोग हैं उनकी तरफ से मालूमात लेने के लिए मुझसे रब्ता किया गया और मैंने फिर चूँकि पहले वैसे ख़बर थी नहीं, अगर ख़बर होती है तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आप तक पहुँचें और वाक़ईतन अगर ख़बर होती है तो वो आप तक ज़रूर पहुँचती है। बाकी लगी लिपटी बातें बहुत सारे लोग करते रहते हैं, उससे हमारा सरोकार नहीं होता। लेकिन बच्ची की चूँकि तबीयत का मामला है और वाक़ई ही इसमें सही मालूमात लोग जानना चाहते हैं, तो इसलिए फिर मैंने मालूमात ख़ुद दोबारा रब्ता करके मुख्तलिफ़ जो सोर्सेज़ हैं उनसे कन्फ़र्म किया और आप तक सही इत्तलात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और मेहदी काज़मी साहब, उनके ख़ानदान और के लोगों से रब्ता किया और उसके बाद फिर अदालती अमले से भी हमने रब्ता किया कि क्या वाक़ई ही मुग़विया ज़हरा की तबीयत नासाज़ है और बच्ची को इलाज मुआलजे के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था या नहीं किया गया था। उस हवाले से आपके सामने तफ़सीलात रखते हैं। आज से 3 रोज़ पहले और इससे कुछ दिन पहले भी मेहदी काज़मी साहब लाइव में हमारे साथ आए और उनके ऊपर जो कुछ गुज़रा है, इस केस से जुड़े जो मामलात हैं वो उनकी ज़बानी जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की, उन लोगों तक पहुंचाने की हमने कोशिश की कि जिनको असर नहीं हो रहा कि एक माँ बाप है जो मुसलसल तड़प रहा है, जिनको बेटी से मिलना है और बेटी का मामला क्लियर हो चुका है, उसके बावजूद उन तक नहीं पहुंचाई जा रही, बेटी उनके हवाले नहीं की जा रही। इसलिए हमने कोशिश की कि उनकी आवाज़ बराह रास्त आप तक पहुँचाएँ अदालतों में और जो पेशरफ्त होती रहती है इस केस से जुड़ी वो तो हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। लेकिन मामला ये है कि अब बाप का दुख दर्द जो तकलीफ़ थी वो हमने कोशिश की कि जिस हद तक हमसे हो सकता है हम अपना प्लेटफार्म उनको मुहैया किया और आप तक पहुंचाई और उन्होंने अपने ऊपर जो एक सदमे से दो चार हैं वो सारी कैफियत रखी। 3 रोज़ पहले लाइव में हमारे साथ से थे शेर जट साहब थे, उसके बाद फिर शाहिद सकलैन साहब, शाकिर साहब थे लाहौर से और मेहदी काज़मी साहब। हम गुफ्तगू कर रहे थे, तकरीबन कोई आधा पौने घंटे के बाद वो एकदम लीव कर गए और उसके बाद फिर फ़ोन पे आप अगर अभी भी चाहेंगे तो लीव करने के बाद फ़ौरन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने जो कुछ मुझे फ़रमाया वो मैंने पब्लिक के सामने रखा कि लोग ये ना समझे कि अचानक कैसे चले गए। तो जो वजूहात थी वो मैंने उसी वक्त लाइव में ही आप सबके सामने रख दी थी कि उनकी लीव करने की जो है वो वजह क्या थी। लेकिन उसके बाद फिर कुछ देर पहले कुछ ऐसे लोग हैं जो अब उनके बारे में बात करना तो शायद नहीं है, लेकिन मुनासिब नहीं है, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं तो उनकी तरबियत, उनकी खसलत और हर चीज़ की जो है वो वाज़ेह हो जाती है कि उनकी खसलत क्या है। अगर ख़बरें या उनकी इतना औकात और वक़्त होती शायद अगर जितना कुछ ये बोल रहे होते हैं, अगर लिख के भी दे दें किसी को तो कोई उनको सहाफ़ी मान ले, लेकिन बोल तो सकते हैं, शायद उनको लिखना भी ना आता हो जितना कुछ फरमा रहे होते हैं। तो बहरहाल वो उन्होंने फरमाया और लोग फिर बेचैन हो जाते हैं, ज़ाहिर है पूछना शुरू कर देते हैं कि मसला क्या है। तो मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से वजाहत ली, मैंने मेहदी काज़मी साहब को फ़ोन पे बल्कि 3-4 दफ़ा हमारी इस दौरान बात हुई जब उनको ये मालूमात हुई और जब मैंने भी उनसे रब्ता किया तो उन्होंने भी फिर अपने कि शायद ऐसा मुमकिन हो कि हमें इत्तला ना दी गई हो या ऐसी क्या बात हो, तो उन्होंने भी मालूमात ली और उसके बाद फिर तस्दीकन फिर दोबारा मुझे भी कॉल की और उसके बाद फिर जो अदालती अमला है वहाँ से भी हमने तस्दीक की। तो किसी एक ज़रिए से भी इस बात की कहीं से भी कोई सदाकत या तस्दीक नहीं हो सकी है या इसकी सदाकत के हवाले से लोगों ने कोई बात नहीं की है कि ये ख़बर सच्ची है, बल्कि इसको मन घड़त, झूठा और बेबुनियाद करार दिया है कि बच्चे की तबीयत बिल्कुल फ़िट है और वो माँ बाप से मिलने के लिए तो बेचैन ज़रूर है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उसकी तबीयत बिल्कुल नासाज है और उसको इलाज मुआलजे के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तरफ से भी और उसके बाद फिर अदालती अमले ने भी ये बात की तस्दीक की है। अदालती अमले से तस्दीक करने का मकसद ये है कि आपको याद होगा जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इस बात की पाबंदी आयद की थी कि बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के बाहर अगर मुंतकिल करना है तो अदालत की इजाज़त के बगैर ना बाहर मुंतकिल किया जाएगा और ना ही बच्ची से कोई ऐसे मिल सकता है। और सिर्फ ये बच्ची नहीं है, इसके अलावा जितनी भी तकरीबन 4 बच्चियाँ हैं वहाँ पर उनको कोई भी ऐसे गैर ज़रूरी तौर पर जो अदालत की इंटीमेशन में ना हो, अदालत के नोटिस पर बात ना हो, उनसे कोई नहीं मिल सकता। ये सिर्फ इस बच्ची के ऊपर ये कवानीन या SOPs लागू नहीं है, तमाम बच्चियों के ऊपर यही SOPs हैं कि अदालत की इजाज़त के बगैर कोई भी शख्स या उनको बाहर नहीं मुंतकिल किया जाता और ना ही कोई उनसे मिल सकता है। अगर बच्ची की तबीयत नासाज होती तो पहले तो अदालत को उसी टाइम
वरना अगले दिन, चूँकि जिस तरह का ये दावा किया जा रहा है, अगले दिन तो लाजमी अदालत को आगाह किया जाता। लेकिन कुछ देर पहले तक भी मैंने जब मालूमात ली हैं तो ऐसी अदालत के नोटिस पर भी कोई बात नहीं है कि बच्ची को अगर मुंतकिल किया गया है, अगर इमरजेंसी की सूरत में मुंतकिल भी किया गया था तो फिर उसके बाद फिर अदालत को ज़रूर आगाह किया जाता चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तरफ से। लेकिन अदालती अमला इस बात को जो है वो तरदीद कर रहा है कि किसी किस्म की भी कोई राब्ता नहीं किया गया कि बच्ची की को मुंतकिल किया गया हो। इसके अलावा जहाँ जिस कॉल की या जिस तरह बात की जा रही है वो भी सरासर झूठी, बेबुनियाद और मन घड़त है। मेहदी काज़मी साहब को किसी किस्म की उस दौरान कोई कॉल नहीं है जब हमसे लाइव बात कर रहे थे, बल्कि अहलिया की तबीयत के हवाले से उन्होंने ख़ुद जो फरमाया वो मैंने पब्लिक तक रखा। इसके अलावा बच्ची के मामले पे किसी किस्म की कोई भी सदाकत नहीं है और ना ही कोई बच्ची की तबीयत नासाज है। हाँ, बच्ची के खतूत हैं, बच्ची से मुताल्लिक़ जो भी खबर होती है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। मैं अभी भी आपको एक वसूख से बल्कि एक दावे से बात करूँ कि अगर जिस दिन भी ये लगा या जिस दिन ये बात 100% दुरुस्त हुई कि हाँ ये हमसे भी कोई बेबुनियाद चीज़ें रिपोर्ट कराई जा रही हैं किसी भी एंड से, तो हम वो दिन क्या यानी कि अगले लम्हे का इंतज़ार किए बगैर भी हम वो केस रिपोर्ट करना छोड़ देंगे। कई ऐसे केसेस आते हैं, हम देखते हैं कि अगर कोई लोग हमें यूज़ कर रहा है तो फिर वो हम केस रिपोर्ट करना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं हर चीज़ को अपने ख़ुद को दांव पे लगाने का मकसद ये है कि आज तक एक एक चीज़ जो अप्रैल से लेके जब मामला अदालत में आया और इस वक्त तक, यानी कि आज 26 दिसंबर है और आज तक कोई एक बात जो कि मेहदी काज़मी या जिब्रान नासिर ने अदालत में की हो और वो गलत हुई हो और उसके बाद फिर हमने जो रिपोर्ट की है वो मनगढ़ंत थी या कोई गलत थी, वो चीज़ें जो अदालतों में हुई हैं अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक वो आज तक हमने रिपोर्ट की हैं। कभी केस में आर्गूमेंट जब होते हैं तो उसके बाद फ़ैसला जाके आर्गूमेंट की रोशनी में अगर अदालत उनको तस्लीम नहीं करती तो अदालत उसको मुस्तरद करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुनियादी नहीं थी आर्गूमेंट की या आर्गूमेंट ये किए नहीं गए या इस तरह के शवाहिद और सबूत अदालत में रखे ही नहीं गए। अदालत में जो चीज़ें रखी जाती हैं अदालत तो दोनों चीज़ों को देखने के बाद ही फ़ैसला करती है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने ये चीज़ आप तक पहुंचा दी उसके बाद वो फिर सहीफा हो गया, नहीं, अदालत ने दोनों चीज़ों का जायज़ा लेना होता है और फिर अदालत समझती है कि हाँ इस मामले को देखने के बाद ही फ़ैसला करना है, तो अदालत किसी के हक़ में कर देती है और किसी के ख़िलाफ़ वो फ़ैसला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि ये खबर गलत और बेबुनियाद है। बाकी बच्ची बार बार हमने कल भी और कई और भी खतूत पढ़े हुए हैं, कई और भी खतूत हैं जो बच्ची के जो अदालत की रिकॉर्ड पर आ चुके हैं और माँ बाप को मिल चुके हैं और उसके बाद फिर वो पब्लिक नहीं हुए। अभी भी और बेशुमार चीज़ें, कल भी मैंने 2 खतूत आपके सामने रखे इसलिए कि बच्ची की कैफियत क्या है, बच्ची किस तरह तड़प रही है माँ बाप के लिए, बहनों के लिए, उनके साथ वक्त गुजारने के लिए, और माँ बाप अगर नहीं जाते या उनको ताख़ीर हो जाती है या चूँकि दिन महीने में सिर्फ 2 मुलाकातें हैं तो अगर बच्ची के लिए तो पल पल की कहते हैं कि 1 साल के बराबर गुजरता है, तो उसके लिए तो एक बड़ी बात है कि उसको माँ बाप मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो जाती है उसके हिसाब से। लेकिन वो जब जाते हैं जो चीज़ें होती हैं वो हम आपके सामने रखते हैं और अभी भी कई ऐसे खतूत हैं जो आपके सामने अभी रखने हैं, पहुंचाने हैं, आपको हक़ाइक़ से और फैक्ट से आगाह करना है। इस केस को मुसलसल दूसरी सारी चीज़ों को छोड़कर इस केस को रिपोर्ट करने का मकसद ये है कि एक बच्ची महफूज होगी तो पूरे पाकिस्तान की बेटियां महफूज होंगी। अगर ये बच्ची जिसका माँ बाप और पूरा ख़ानदान अगर अपना स्टेक दाव पे लगा कर खड़ा हुआ है, अगर ये बच्ची को यानी कि बच्ची की ख्वाहिश के मुताबिक माँ बाप के जो शवाहिद और सबूत हैं उस हिसाब से अगर फ़ैसला ना किया गया तो यकीनी तौर पर ये बच्ची का तो मुस्तकबिल तबाह होगा ही होगा, लेकिन और भी किसी की बच्ची को, चाहे वो आगे जाके किसी जज की हो, जर्नल की हो, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स की हो, वकला की हो या एक आम पाकिस्तानी की हो, वो फिर महफूज नहीं रह सकेगी। इस बात को आपको सोचना होगा, समझना होगा। ये चूँकि एक मेहदी काज़मी साहब जिस तरह फेस कर रहे हैं, पूरा ख़ानदान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है पूरी चैन की तरह और दिन रात आपस में राब्ते में भी होते हैं और एक दूसरे, पूरा ख़ानदान इस मामले को फेस कर रहा है। अगर मेहदी काज़मी के सर में दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि पूरा ख़ानदान तकलीफ़ में, एक तो उनकी अहलिया की तबीयत ख़राब होती है तो पूरे भाई और पूरे उनके रिश्तेदार, अपने ख़ानदान, ऐसा लगता है कि वो पूरे तकलीफ़ में आए। तो कोई भी ऐसा लम्हा नहीं आता कि एक अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसको दूसरा ख़ानदान के सारे लोग उसको छोड़ दें। इस तरह पूरी चैन की तरह जुड़ा हुआ ख़ानदान है मेहदी काज़मी और उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, तो वो पूरा ख़ानदान फेस कर रहा है। उम्मीद है कि अदालत कानून और आइन की रोशनी में और बच्ची की ख्वाहिश की मुताबिक और जो शवाहिद और सबूत अदालत में आ चुके हैं उस हिसाब से ही फैसला करेगी। बाकी जिन लोगों ने जिस तरह झूठ बोलना है, इल्ज़ामात और तोहमत और इस तरह किसी के ऊपर से कीचड़ उछालना है, तो लाख उतारते हैं, सब लाख जो है वो उछालते रहें, कुछ भी कहते रहें, उनका ना हमारे पास कोई जवाब है और ना ही उनको जवाब देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। पब्लिक की जो है वो सेंटिमेंट है एक है और पब्लिक की जो है वो समझ लें कि जज्बात जुड़े हुए हैं।
तो मेहदी काज़मी साहब से भी ज़्यादा जो बेचैन होते हैं, माँ बाप से भी ज़्यादा जो बेचैन होते हैं वो आवाम होते हैं पूरी दुनिया में, इस केस को देखना चाहते हैं। तो जो जो रिपोर्ट आती है, जो जो चीज़ें होती हैं, अगर मैं बर वक्त नहीं रिपोर्ट कर पाता तब भी मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो हम आपको जवाबदेह हैं और इंशाअल्लाह हक़ और सच की बुनियाद पर आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।